फिर श्रीजी महाराज परमहंसों से बोले, आपस में प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करिए। तब भूधरानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान संबंधी निश्चय अंतःकरण में होता है या जीव में? फिर शिवानंद स्वामी उसका उत्तर देने लगे, किंतु यथार्थ उत्तर न दे सके। अतः श्रीजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि यह जीव बुद्धि द्वारा जानता है और वह बुद्धि ही समस्त ज्ञान का कारण है और सबसे बड़ी है। वह बुद्धि मन में रही है, चित्त में रही है, अहंकार में रही है, श्रोत्रेंद्रिय में रही है, चक्षु इंद्रिय में रही है, घ्राणेंद्रिय में रही है, जिह्वा में रही है, वाणी में रही है, त्वचा में रही है, हाथ पैरों में रही है, शिश्न में रही है तथा गुदा में रही है। इस प्रकार बुद्धि नख शिखा पर्यंत इस शरीर में व्याप्त होकर रही है और उस बुद्धि में जीव रहा है, परंतु वह जीव प्रतीत नहीं होता, अकेली बुद्धि ही प्रतीत होती है। यहाँ एक दृष्टांत है, जैसे अग्नि की ज्वाला वायु द्वारा बढ़ती है और घटती है, परंतु ऐसी स्थिति में वायु नहीं दिखती है और अग्नि को कंडे पर रखें तो वह जलने लगता है। वहाँ अगर वायु नहीं रहती तो उसका धुआं ऊंचाई तक सीधा चला जाता है। ऐसी स्थिति में भी वायु नहीं दिखाई देती और जैसे बादल आकाश में वायु द्वारा ही चलते हैं तो बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी गति के पीछे कारणभूत वायु का रूप नहीं दिखाई देता। वैसे ही ज्वाला, धुएं और बादलों के स्थान पर बुद्धि को समझना और वायु के स्थान पर जीव को जानना। वह जीव कैसा है तो बुद्धि द्वारा किए गए निश्चय को वह जानता है तथा उस बुद्धि में निश्चय की समझ बैठाने वाले ब्रह्मा को भी जानता है और वह जीव मन के संकल्पों को जानता है एवं संकल्पों की पूर्ण समझ देने वाले देवता चंद्रमा को भी जानता है तथा चित्त की चिंतनशीलता को जानता है और उस चित्त के चिंतन को विवेक देने वाले वासुदेव को भी जानता है तथा अहंकार की अहमन्यता को जानता है तथा उस अहंकार की समझ को देने वाले रुद्र को भी जानता है। इस प्रकार वह जीव चारों अंतःकरणों, 10 इंद्रियों, उनके विषयों तथा उनके विवेकदायी देवताओं को एक कालापच्छिन्न रूप से जानता है। ऐसा वह जीव एक देशस्थ ज्ञात होता है तथा बर्छी की नोक के समान तीक्ष्ण तथा अतिशय सूक्ष्म मालूम होता है। वह बुद्धि सहित है, इसीलिए इतना सूक्ष्म प्रतीत होता है, किंतु उस जीव को जब देह, इंद्रियां, अंतःकरण, देवता और विषय इन सभी का प्रकाशक जानते हैं, तब तो जीव बहुत बड़ा और व्यापक मालूम होता है। वह बुद्धि रहित है और वह अनुमान द्वारा ज्ञात होता है, किंतु साक्षात रूप से वह नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ पर एक दृष्टांत और है, जैसे कोई मनुष्य 10 मन की किसी तलवार को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि इस तलवार को उठाने वाला बहुत शक्तिशाली होगा, वैसे ही वह जीव समस्त देहों एवं इंद्रियों आदि को प्रकाशित करता है। इसलिए अनुमान हो सकता है कि वह जीव वाकई बहुत बड़ा है। श्रीजी महाराज ने इस प्रकार उत्तर दिया। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, इसमें उत्तर क्या हुआ? फिर श्रीजी महाराज बोले कि इसमें तो यह उत्तर हुआ कि जब बुद्धि में निश्चय हुआ तब जीव में भी निश्चय हो गया, ऐसा समझना। सबसे पहले इंद्रियों में निश्चय होता है, फिर अहंकार में निश्चय होता है, फिर चित्त में निश्चय होता है, फिर मन में निश्चय होता है तथा अंत में बुद्धि में निश्चय होता है। इसके बाद जीव में निश्चय होता है। तब नित्यानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि हे महाराज, इंद्रियों में निश्चय हुआ है या अंतःकरण में निश्चय हुआ है या जीव में निश्चय हो चुका है, यह भेद किस प्रकार मालूम हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले, इंद्रियों में निश्चय हुआ इस प्रकार जानना चाहिए कि इस जगत में जितने पदार्थ हैं वे देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श करने में आते हैं। उनमें कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, कितने ही सुखरूप हैं और कितने ही दुखरूप हैं, कितने ही प्रिय हैं और कितने ही अप्रिय हैं तथा कितने ही उचित हैं।
और कितने ही अनुचित हैं। ये सब यदि भगवान में दिखाई पड़े, फिर भी भगवान के स्वरूप में कुछ भी संशय न हो, तब उस निश्चय को इंद्रियों तक हुआ निश्चय समझना चाहिए। और सत्व, रजस तथा तमस 3 गुणों के जो कार्य हैं, उनमें आलस्य एवं निद्रादि तमोगुण का कार्य है, काम क्रोधादि रजोगुण का कार्य है तथा शम दमादि सत्वगुण का कार्य है। यदि ये सब भगवान में दिखाई पड़े और किसी भी तरह का भगवान में संदेह न रहे, तो उसे अंतःकरण में भगवान का निश्चय जानना। जैसे ऋषभदेव भगवान निर्विकल्प समाधि में उन्मत्त होकर रहते थे, परंतु मृत्यु के समय मुख में पत्थर रख दिया तथा उन्हें दावानल में जल जाने पर भी अपनी देह की सूध नहीं रही। ऐसी गुणातीत स्थिति यदि भगवान में दिखाई पड़े और उसमें किसी प्रकार का संशय न रहे, तब जानना कि उसे जीव में निश्चय हुआ है। यहाँ एक दृष्टांत है, जैसे समुद्र में जहाज चलता है, उसमें लोहे का लंगर रहा करता है। जहाज को सागर में स्थिर करने के लिए लंगर डाला जाता है। वह लंगर यदि पृथ्वी तक न पहुंचा हो, तो उसे तुरंत खींच लेने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह तुरंत बाहर निकल आएगा। यदि वह धरती तक पहुंच गया तो बहुत परिश्रम के बाद निकल आता है, लेकिन यदि वह गहराई तक गड़ गया हो तो बहुत खींचने पर भी निकल नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार यदि जिसको जीव में निश्चय दृढ़ हो गया, तो वह निश्चय किसी तरह मिटाने पर भी नहीं मिटता। इस प्रकार श्री जी महाराज ने बहुत वार्ताएं की, परंतु यहाँ तो अल्पमात्र ही लिखी हैं। फिर चैतन्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, भगवान तो मन और वाणी से परे हैं तथा गुणातीत हैं, तब उन्हें माइक इंद्रियां और अंतःकरण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनका निश्चय कर सकते हैं। तब श्री जी महाराज बोले, इस देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण को जानने वाला जीव जब सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है, तब उसकी इंद्रियां तथा अंतःकरण भी सुषुप्ति में विलय हो जाते हैं। तब भगवान उस समय में जीव को प्रकाशमान करते हैं। जब सुषुप्ति अवस्था में से स्वप्नावस्था आती है, तब भगवान उस स्वप्नावस्था संबंधी स्थान, भोग, विषय तथा जीव को प्रकाशमान बनाते हैं तथा जागृत अवस्था को भी भगवान प्रकाशमान करते हैं। इस प्रकार भगवान रूप भाव एवं अरूप भाव से रहने वाले जीव को प्रकाशमान करते हैं। इस प्रकार प्रधान में से, महतत्व में से 3 प्रकार के अहंकार हुए तथा उन अहंकारों में से इंद्रियों, देवताओं, पंचभूतों तथा पंचमात्राओं की उत्पत्ति हुई। इन सबको भी भगवान ने प्रकाशमान बनाया है और इन सब तत्वों ने मिलकर विराट की रचना की। उस विराट को भी भगवान ने प्रकाश प्रदान किया है और ये सब जब माया में लीन हो जाते हैं, तब उस माया को भी भगवान प्रकाशमान बनाते हैं। इस प्रकार जीव और ईश्वर दोनों जब रूप भाव से रहते हैं, तब भगवान उन्हें प्रकाशमान करते हैं। जब यह जीव तथा ईश्वर नाम रूप रहित होकर सुषुप्ति अवस्था एवं प्रधान में रहते हैं, तब भी भगवान उन्हें प्रकाश प्रदान करते हैं। और काल को भी भगवान प्रकाशमान करते हैं। जो काल मायादी तत्वों को नामरूप भाव को प्राप्त कराता है और अरूप भाव को प्राप्त कराता है, ऐसे महिमावंत भगवान इंद्रियों तथा अंतःकरण द्वारा कैसे जाने जा सकते हैं? यही आपका प्रश्न है या नहीं? तब सब कहने लगे कि हाँ महाराज, यही प्रश्न है। इसके पश्चात श्री जी महाराज बोले, इसका उत्तर इस प्रकार है कि ऐसे जो भगवान हैं, उनको इस जगत की उत्पत्ति तथा स्थिति को करना है, सो कुछ भी अपने लिए नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जना नाम सृजत प्रभु मात्रार्थंच भवार्थंच ह्यात्मने कल्पनाय च। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने सब लोगों की बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राणों का सृजन किया है। इनका सृजन मनुष्य के विषय के लिए भोगों तथा जन्म एवं लोकांतर में जाने
तथा मोक्ष के लिए किया गया है। इसलिए भगवान इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी मनुष्य के कल्याण के लिए करते हैं। वे अनेक प्रकार की संस्कृति करने से थके हुए जीवों के विश्राम के लिए ही प्रलय करते हैं। ऐसी रीति द्वारा समस्त प्रकार के जीवों के हित के लिए ये भगवान जब कृपा करके मनुष्याकार होते हैं, तब उन भगवान के संत का संग जो जीव करता है, वह भगवत स्वरूप को क्यों नहीं जान पाए? वह अवश्य जान पाता है। तब भजनानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, इस श्रुति में ऐसा क्यों कहा गया है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? तब श्रीजी महाराज प्रसन्न होकर बोले, उसका तो यह रहस्य है कि जिस प्रकार पृथ्वी आकाश में रहती है, फिर भी वह आकाश भाव को प्राप्त नहीं होती, जल आकाश में रहने पर भी वह आकाश भाव को नहीं पाता, तेज आकाश में स्थित रहता है किंतु वह आकाश भाव को प्राप्त नहीं होता, तथा वायु आकाश में रहने पर भी आकाश भाव को वह नहीं पाती, वैसे ही मन और वाणी भगवान को प्राप्त नहीं होते। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, श्रुति स्मृति में ऐसा भी कहा गया है कि निरंजन परमम साम्यमुपैति बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता। तब श्रीजी महाराज बोले, यह तो हमने अभक्तों के मन और इंद्रियों के लिए कहा है, परंतु भक्तों के मन और इंद्रियां तो भगवान के साक्षात्कार रूप को प्राप्त करती हैं। जैसे आकाश में स्थित पृथ्वी प्रलय काल में आकाश रूप हो जाती है, तथा जल भी आकाश रूप हो जाता है, और तेज भी आकाश रूप हो जाता है, एवं वायु भी आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही भगवान के भक्तों के शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण भगवान संबंधी ज्ञान से भगवान के आकार रूप तथा दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य मूर्ति हैं। इसलिए उन भक्तों के शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण सभी भगवान की इंद्रियों, अंतःकरण तथा देह के आकार रूप हो जाते हैं, अर्थात दिव्य हो जाते हैं। यहाँ एक दृष्टांत है, जैसे भंवरी कीड़े को पकड़ लेती है और उसे डंक मारकर उसके ऊपर गुंजार करती है, जिससे वह कीट उसी देह से तदाकार हो जाता है, परंतु कीट का कोई अंग नहीं रहता, वह तो भंवरी के समान भंवरी ही हो जाता है। वैसे ही भगवान का भक्त भी इसी ही देह भगवदाकार हो जाता है, अर्थात दिव्य हो जाता है। और हमने जो यह वार्ता कही है, उसका सारांश यह है कि आत्मज्ञान सहित भक्ति निष्ठा वाले तथा केवल भक्ति निष्ठा वाले दोनों की यह गति कही गई है। फिर भी केवल आत्मनिष्ठा वाले कैवल्यार्थी के देह, इंद्रियां तथा अंतःकरण भगवान की मूर्ति से तदाकार भाव प्राप्त नहीं करते, वह तो केवल ब्रह्म सत्ता को, निराकार अक्षर भाव को प्राप्त होता है। इतनी वार्ता करने के बाद श्रीजी महाराज ने कहा, अब यह वार्ता यहीं तक रखिए, क्योंकि सभा में स्तब्धता छा गई है, इसलिए कुछ अच्छे कीर्तन करिए। इतना कहकर वे स्वयं ध्यानस्थ हो गए और संत कीर्तन गान करने लगे। इति वचनामृतम 1।